कौन करवाता है, कैसे लगती है, ऐसा कुछ क्या कोई भी करवा सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक? तो लोग क्या करते हैं, पहले तो ब्लैक मैजिक किया कैसे जाता है, लोग आपका डीएनए लेते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया? कुछ साइंस होते हैं इसके? हाँ, हर एक इंसान का बॉडी में एक नेगेटिव पॉइंट होता ही है, एक वीक पॉइंट होता है। जब आपको नज़र लगती है या ब्लैक मैजिक किसी ने किया होता है, वो जाके वहाँ पे अटैक होती है। शीला जी, हमने अभी ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे ना, तो आपने ब्लैक मैजिक, वशीकरण और इविल आई के बारे में भी बात की थी कि कुछ क्लाइंट्स ऐसी प्रॉब्लम लेके भी आपके पास आते हैं। तो इसका जो आप अगर मैं कहूँ समाधान या इसको सोल्यूशन बताती हैं, वो आप आकाशिक रीडिंग के थ्रू बताती हैं या कैसे इसको समझा जाए? पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लाइक लोग सोचते हैं कि ये नज़र या ब्लैक मैजिक, ये जो जितने भी चीज़ें हैं, ये सब दीज आर नॉट ट्रू। पहले चीज़ ये समझनी है कि ये ट्रू है। जस्ट बिकॉज आप उसको देख नहीं सकते डजेंट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करती। राइट? जैसे ठंड हो या गर्मी हो, आप उसको देख नहीं सकते, आप ठंड को देख नहीं सकते, बट यू कैन फील इट। गर्मी हो, यू नो, मतलब वेयर इज द सन, इतनी दूर, एंड यू नो द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट इज इन सच अ वे कि आपको गर्मी लग रही है बिकॉज द सन्स रेज आर अफेक्टिंग अर्थ, बट आप उसको यहाँ पे अभी देख नहीं सकते, बट गर्मी हो रही है। सो नेगेटिव एनर्जी, वेदर इट इज साइकिक अटैक हो या एनवी हो, जलन हो, किसी का कर्सेस हो, या किसी ने आपके ऊपर, यू नो, इफ़ यू हैव अ जिंक्स और यू हैव अ हेक्स ऑन यू, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वशीकरण वगैरह सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ब्लैक मैजिक सब एग्जिस्ट करती हैं। और ये है क्या? इट्स लाइक अगर मैं सिंपल से बताऊं तो ये कोई क्रेजी कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ लाइक जैसे कोई आपको अच्छे वाइब्स बेचता है। जैसे किसी ने आपके लिए पूजा करा, तो उन्होंने आपका कुछ डिटेल लेके आपके लिए पूजा करवाया, सो दैट इज डूइंग वाइट मैजिक। राइट? किसी ने आपके लिए कोई पूजा करवाया, हीलिंग करवाया, दैट इज अ पॉजिटिव मैजिक, क्योंकि आपने अच्छे फोर्सेस को लेके इस पर्सन को अच्छे वाइब्स, अच्छे हीलिंग एनर्जी, आपने नेगेटिव एनर्जी निकाला है और आपने उसको अच्छे हीलिंग एनर्जी दिया है, लाइक रेकी एंड अदर मोडालिटीज ऑफ हीलिंग। जब साइकिक अटैक या नज़र या ब्लैक मैजिक होता है, तो ये इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ बैड एनर्जी समवन इज पुटिंग ऑन यू। तो उन्होंने बैड एनर्जी को टैप किया, वॉट एवर देयर सोर्सेज, और उन्होंने नेगेटिव किया आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब हम वाइट मैजिक में बिलीव करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल्सो दैट ये भी चीजें होती हैं और हमको शील्ड करनी है। बिलीव करने से ऐसा नहीं है कि अरे मैंने बिलीव किया तो अभी है मेरे को, ऐसा नहीं है। आप बिलीव करो या ना करो, वो आपको अगर लगनी है तो वो लगेगी। तो ये कैसे, मतलब कौन करवाता है, कैसे लगती है, ऐसा कुछ क्या कोई भी करवा सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक? नज़र तो हम मानते हैं कि थोड़ा कभी कभी अपनी ही लग जाती है, मैंने सुना है कि कभी कभी अपनी नज़र लग जाती है, बट ब्लैक मैजिक इज समथिंग डिफरेंट और समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लोग क्या करते हैं, पहले तो ब्लैक मैजिक किया कैसे जाता है, लोग आपका डीएनए लेते हैं। डीएनए विच मीन्स आपका या तो बाल या आपका नेल, स्किन, मतलब फुट का जो इम्प्रेशन होता है, मतलब काफ़ी लोगों को स्वेट, एनी काइंड ऑफ बॉडीली फ्लूइड, स्वेट, ब्लड, और वो जितना यू नो जैसे डीप जाते हैं, जैसे किसी का फोटो लिया तो उसका बहुत बेसिक लेवल नेगेटिविटी कर सकते हैं। अगर किसी का डीएनए लिया है, किसी का बाल लिया है या किसी का ब्लड लिया है, तो वो बहुत इंटेंस एंड डीप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं उसके साथ। तो बेसिकली आपका डीएनए ना आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका बाल, आपकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके साथ अच्छा भी कर सकते हैं, उसके साथ नेगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे हम जब किसी का नज़र उतारना हो तो हम पूछते हैं कभी कभी, अगर कोई कंफर्टेबल है तो वो अपने डीएनए से भी हम निकालते हैं। तो जब हम डीएनए से निकालते हैं तो आदमी का एक्चुअल नज़र भी निकल जाता है। तो रिमूवल और डूइंग डीएनए से करते, क्योंकि आपका डीएनए आपके साथ कनेक्टेड है, आपका बाल, आपका स्वेट, आपका ब्लड, आपका स्पिट, सब कनेक्टेड होता है। तो लोग बेसिकली इसको लेके के करते हैं। इट ऑब्वियसली वो लोग करवाते हैं क्योंकि उनको जलन है, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, या यू नो दे जस्ट डोंट वांट यू टू प्रॉस्पर। आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को नहीं पता है, उनको नॉलेज शायद नहीं है, ऐसे तांत्रिक घूमते नहीं हैं बाहर। सो कई लोग जाते हैं शायद एक एस्ट्रोलॉजर के पास या समबड़ी के पास, बोलते हैं आप मेरा कुछ करो,
मुझे बढ़ना है अभी, दैट पर्सन विल बी लाइक चलो चलो मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। तो शायद वो कुछ पूजा करते होंगे, बट साइड में एक उनके कॉम्पिटिटर का किसी तांत्रिक को दे दिया और बोल दिया कि अभी इसका कुछ करो। तो क्या होता है, एक साइड से वो आपका पूजा कर रहे हैं, दूसरे साइड से वो किसी और का चीज़ कुछ बिगाड़ रहे हैं। सो दैट समहाउ, सोचा आप ऐसे लेवल पे हो तो बोल रहे हैं पंडित जी कुछ कर लो, मेरे को आगे बढ़ना है। तो पंडित जी ने कुछ पूजा किया आपके एनर्जी को अच्छे करने के लिए, और फिर सामने वाले आदमी का, आपका कॉम्पिटिटर का कुछ किया टू मेक इट लोअर। बट ये तो बहुत गलत है ना। बट ये गैप बन गया ना। बट जिसने करवाया उसको पता थोड़ी है कि लोग ऐसे भी कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। ओके। ये मुझे इन द लास्ट 10 years मुझे समझ में आया कि हो रहा है ये भी। अच्छा, तो ऐसे तो जो कर रहा है, जिससे आपने हेल्प ली है, तो ये तो उसका ही कर्मास खराब हो रहे हैं। एक्चुअली उसका नहीं होता, क्योंकि मीडिएटर है ना। तो वो मीडिएटर है, वो बोल रहा है अच्छा मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, मैंने इसका पूजा भी किया, मैंने ऐसे भी ये करवाया, तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। ओके, तो कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया? कुछ साइंस होते हैं इसके? हाँ, सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स। जैसे नजर बहुत बेसिक लेवल का ब्लैक मैजिक होता है। आई मीन इट इज स्टिल एन अटैक, इट इज स्टिल समथिंग नेगेटिव। तो अगर आप किसी के ऊपर नजर डालते हो, आप उसके किसी को कोसते हो, आप बहुत ज्यादा जेलस होते हो, दैट इज नजर। ठीक है। एंड नजर पता चलता है क्योंकि जब आप कहीं से आते हो एंड आप बीमार पड़ जाते हो, जैसे आप पार्टी के लिए गए, बहुत लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, बट आपको पता भी है कॉम्प्लीमेंट के साथ जेलसी भी होती है। एंड इट्स बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी कि लोग थोड़ा जेलस होते हैं। आपका कपड़ा देखते हैं, मे बी आपकी हंसी देखते हैं, आपका दांत देखते हैं, कुछ भी, आपका बाल देखेंगे, बोलेंगे अरे कुछ भी। हाँ, इट्स रैंडम थिंग। सी आई फील समटाइम्स लोगों को ना एक वो चाहिए होता है, इट्स लाइक ओ मेरे पास सफेद बाल है, अरे अपने बाल कलर नहीं करती है, इट कुड बी एज स्टूपिड एज दैट। तो ये कोई वैलिड भी रीजन नहीं होता, समटाइम्स इट्स वेरी चिल्लर, बट लोगों को एक रीजन होता है, वो नेगेटिव साइकिक अटैक जब करते हैं। तो कैसे पता चलता है? यू फील ड्रेन्ड, आप टायर्ड फील करते हो, आपका कुछ ठीक से जाता नहीं है, आप बीमार पड़ जाते हो। और हर एक इंसान का बॉडी में एक नेगेटिव पॉइंट होता ही है, एक वीक पॉइंट होता है। ओके। आपके लाइफ में एक वीक पॉइंट होता है, आपके बॉडी में एक वीक पॉइंट होता है। जब आपको नजर लगती है या ब्लैक मैजिक किसी ने किया होता है, वो जाके वहां पे अटैक होती है। ओके। वो जाके वहां पे लगती है। सो सपोज योर स्टमक इज योर वीक पॉइंट, तो जब भी आपको नजर लगेगी आपका स्टमक गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा? अगर आपका थ्रोट आपका वीक चक्रा है तो आपका थ्रोट खराब हो जाएगा। ओके। समटाइम्स आपका अगर बैक पेन है, यू हैव लोअर बैक वीकनेस, फिर आपके लोअर बैक में पेन चालू हो जाएगा और आपको फिर 100% पता है यार ये नजर है। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज हैव अ सॉल्ट बाथ। ओके, तो इसमें अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं ब्लैक मैजिक की तरफ, तो इसमें क्या साइंस होते हैं कि somebody यू विल फील टायर्ड, आपको पैसे में कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको फीलिंग होगा कि 2 and 2 इज नॉट एडिंग अप, कुछ ना कुछ लाइफ में अमिस रहेगा, जैसे कुछ झगड़ा होएगा किसी के साथ। एंड यू ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सर्टेन पर्सन और अ स्पेसिफिक इशू। जैसे आपके करियर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका सब ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सब कुछ हो रहा है, बट ये हो नहीं रहा है। तो हम ब्लैक मैजिक जब निकालते हैं, जैसे हम लोगों को बोलते हैं मेनी वेज। फर्स्ट वे इज यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, सॉल्ट बात करना होता है। सेकेंड वे इज यू गेट सम हीलिंग डन। हम लोगों को सिखाते भी हैं कि आपको पता कैसे चले। सो हमारा एक टेम्पल है इन बैंगलोर कॉल्ड टेम्पल ऑफ मिरेकल्स, जो आई एम द प्रीस्टेस ऑफ द टेम्पल। तो वहाँ पे हम कैंडल सर्विस करते हैं। जैसे आप चर्च में देखते हो कैंडल सर्विस होता है, तो वैसे इस टेम्पल में हम कैंडल सर्विस करते हैं उस डेटी के लिए। इट्स एन अफ्रीकन डेटी, उनका नाम है एलेग्वा। तो ये योरूबा ट्रेडिशन का पार्ट है। एंड वहाँ पे हम ब्लैक कैंडल सर्विस करते हैं। तो ब्लैक कैंडल इज अ पार्ट ऑल्सो ऑफ कैंडल मैजिक। तो ये वेस्टर्न कल्चर्स में यूज होता है कैंडल मैजिक, जहाँ पे ब्लैक इज द कलर ऑफ बैनिशिंग। अगर किसी को कुछ बैनिश करना हो, कुछ भी चीज बैनिश करना हो, तो ब्लैक कैंडल के साथ करते हैं। तो ब्लैक कैंडल पे आप टेम्पल ऑफ मिरेकल्स में भी करवा सकते हैं, या तो अपने घर में भी कर सकते हैं। तो एक ऑयल आता है BMR ऑयल, आप उस पीपल कैन गेट दैट। और कैंडल के ऊपर ये लिखना है कि नज़र, साइकिक अटैक, जेलसी, ब्लैक मैजिक, फलाना जो है, नेगेटिव इमोशंस, डिप्रेशन, एंगर, जो आपको अपने लाइफ से निकालना है, आप उस कैंडल पे लिखोगे। ठीक है। आप उसको हाथ लगाओगे, लाइक you'll होल्ड द कैंडल, तो आपका DNA तो उस पर रहेगा, तो नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके ऊपर आपने सब लिखा है जो आपको एलिमिनेट करना है।
फिर आप कैंडल को ऐसे पकड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये कैंडल का विक है, ये कैंडल का विक है और ये कैंडल का नीचे पार्ट है। तो आपको ये सब अपने लाइफ में नहीं चाहिए, तो आप वो BMR ऑयल लेके उसको ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब जैसे आपसे दूर जा रहा है, तो आप ऑयल लेके ऐसे उसको अनॉइंट करोगे। फिर आप उसको रोल करना पाउडर्ड मस्टर्ड सीड्स में, सरसों के सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उसको पाउडर करके आप डालें। फुल भी डाल सकते हो, बट लोग बोलते हैं कि हाँ फिर वो पटपट होगा, तो एनीवे वो होगा ऐसे ऐसे, तो आप पाउडर करके उसको ऐसे रोल कीजिए उसमें, क्योंकि वो पूरा चिपचिप रहेगा ना ऑयल, तो फिर आप उसको रोल कीजिए। अगर किसी के पास BMR ऑयल नहीं है तो वो सरसों का ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सरसों का ऑयल लेके ऐसे अनॉइंट कीजिए काव करने के बाद, और फिर उसके बाद आपने रोल किया सरसों वाले पाउडर में, ठीक है, उसको जलाओ। अगर वो कैंडल क्रेजी तरीके से जल रहा है, पट 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 कर रहा है, तो मतलब नजर से, और अगर वो एक हवन बन गया है, लाइक क्रेजी, दैट मीन्स इट इज मोर सिवियर। तो आप ही देख सकते हो अपने सामने वो कैंडल का रिचुअल करके, कैंडल मैजिक का रिचुअल करके, कि आपके ऊपर नजर है या नहीं और कितने लेवल तक है। फिर उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं, हमारे हीलर्स हैं जो समथिंग कॉल्ड एक्सट्रैक्शन करते हैं, विच इज लाइक अ साइकिक सर्जरी। आपके अंदर से वो नेगेटिविटी निकालते हैं। थोड़ा लिटिल डेंजरस प्रोसेस भी होता है, क्योंकि अगर उनमें उतना फोकस नहीं है या उनकी एनर्जी ठीक नहीं है, वो उनके ऊपर भी थोड़ी जाएगी। सो इत सब नहीं करते, नॉट एवरीवन कैन डू इट। स्कैरी है कि मतलब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का खुद को ही लग गई, या बट हमारे हीलर्स नहीं डरते, बिकॉज दे गॉट वेरी वेरी सॉलिड ट्रेनिंग, कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। मैं लोगों को सिखाती भी हूँ। आई डू हैव अ क्लास एज वेल, जहाँ पे मैं लोगों को सिखाती हूँ कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आप अपने फैमिली में किसी को कर सकते हो, या तो आपका हीलिंग प्रैक्टिस है, आप किसी को आपको करना है, आप वो भी कर सकते हो। तो आपने कभी, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ, कि आपकी लाइफ में जैसे आपने बहुत सारे क्लाइंट्स डील करे होंगे, तो क्या किसी की नेगेटिव एंटिटीज या कभी आपका ऐसा कभी कनेक्शन हुआ या कभी आपका इनकाउंटर हुआ किसी चीज के साथ ऐसा? यू आस्किंग मी इफ किसी ने अगर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? जनरली किसी क्लाइंट जो आपके पास कोई आया इंसान हेल्प मांगने के लिए, तो क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी थी जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करा? तो एंटिटीज आर स्पिरिट्स, ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज, जब क्लाइंट आते हैं ना कुछ चीज़ के साथ, जो भी क्लाइंट आते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं आते। उनके लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम है तब भी आते हैं ना। तो जो भी वो कष्ट है, जो भी वो एनर्जी है, इवन जब मैं रीडिंग करती हूँ क्लाइंट्स का, लाइक आई डू वेरी फ्यू रीडिंग्स नाउ, आई हैव अ ब्रिलियंट टीम हु हैंडल्स ऑल दैट, बट जब हम रीडिंग भी करते हैं क्लाइंट का, तो वो हमें अफेक्ट करती है। एज अ टैरो कार्ड रीड भी हो जाता है। यस, रीडिंग। मुझे इतना याद है, लाइक आई बीन डूइंग रीडिंग फॉर ओवर 24 years नाउ, और सच में मैं बोल रही हूँ, इफ अ क्लाइंट कम्स विद एनी ब्लैक मैजिक, मुझे एट द एंड ऑफ द रीडिंग मुझे बुखार होता है। आई एम नॉट किडिंग। I will be coming back home and my mom will be like, I'll be like, I got fever. Another client like this, and then she'll touch my head and I'll 104 बुखार होगा. Shit. It will be that bad. Okay. I will be drained, I will be gone. And हर reader को होता है, but some of them depends also on their protection, क्या protection पहन रहे हैं. See, मैं reading के time पे इतना shield नहीं करती, क्योंकि it's like मैंने अपना जो intuition है उसका ढक्कन मैंने खोल के रखा है. So I'm open to the psychic messages, but I'm also open to the negative energy the client is dumping on me and going. मुझे like इतना ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आप इतना खुला कैसे रहोगे? हाँ, I think आपको थोड़ा बहुत तो खुद को खोल के रखोगे तो ही तो चीजें आप ग्रास्प कर पाओगे कि हो क्या रहा है। some level of protection मैं रखती हूँ, but इतना ज्यादा नहीं कि मैं ही ब्लॉक हो जाऊं। तो वो मुझे अफेक्ट करता है। जब ये लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे तो गाइडेंस नहीं दे रहे ना, तो पूरा प्रोटेक्टेड होना पड़ता है। बट सम लोग ही करते हैं। जब अगर आप ओवर एम्पैथेटिक हो, आप नहीं कर सकते। इफ यू हैव टू मच एम्पैथी, आप टैरो में भी आप ड्रेन हो जाओगे, आप एक्सट्रैक्शन में भी ड्रेन हो जाओगे, आप जो हीलिंग करो आप ड्रेन हो जाओगे। अच्छा। तो टू मच एम्पैथी इज नॉट गुड। मेरे में बहुत ज़्यादा एम्पैथी हो जाता है, तो उस टाइम पे मेरा रीडिंग इतना एक्यूरेट होता है कि मैं बोल सकती हूँ कि सामने वाला फील भी करके आ रहा है। अच्छा। लेकिन वो मैं फिर अब्जॉर्ब भी करती हूँ ना, दैट पेन एंड पाथवे, दैट उनका जो दर्द है,
इट्स ऑलमोस्ट एनर्जेटिकली मैं वो खींच लेती हूँ. तो इट्स अ गुड थिंग आई गेस. नॉट अ गुड थिंग नहीं, फॉर नॉट मी. फॉर यू, नॉट फॉर यू ऑफ कोर्स, मे बी फॉर द क्लाइंट. हाँ. तो एक्सट्रैक्शन हीलिंग में वो एक रिस्क होता है, बट वो लाइक लिटरली साइकिक सर्जरी हम उसको बुलाते हैं. हम उसको एक समटाइम्स 35 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, समटाइम्स 1-1 घंटा चलता है वो एक सेशन, जहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं बॉडी से दैट नेगेटिविटी. बट यूजली आधे घंटे में खत्म हो जाता है वो. एंड यूजली समटाइम्स अ पर्सन 1 to 3 सेशंस में उनको फिर कभी कभी वी हैड क्लाइंट्स जिनका इतना सिवियर ब्लैक मैजिक और एक सेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन में खत्म हो गया. समटाइम्स वो लोग 3 सेशन लेते हैं. कभी कभी उनका ब्लैक मैजिक घटता है, बट वो इतना सिवियर होता है कि उनके लिए एक रिचुअल करना पड़ता है. तो क्या कभी कोई ऐसा इंसान भी आपके पास आया है जिसको आपने मना करा हो कि नहीं, ये आई कैन नॉट डील विद दिस? या मैंने मना किया है. हाँ, क्योंकि समटाइम्स ऑल्सो जैसे किसी का अगर बहुत सिवियर है और हमको पता है कि हमारे कुछ करने से ये ठीक नहीं होगा, या उनको एक बड़े रिचुअल की ज़रूरत है, या उनका कुछ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है, या समटाइम्स इट डज हैपन कि हमने मना करा है. Like once or twice I have told a client I can't help you. आप इस जगह में जा, आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा. तो क्या वो एंटिटीज या जो भी उनके पावर्स, जो उनके पास ब्लैक मैजिक था, वो इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब लोग इतना स्ट्रॉन्ग हद तक पहुंच जाते हैं किसी का? See, 99.9% ऑफ द टाइम बिफोर आई बिकेम अ प्रीस्टेस बनने के पहले मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को यहाँ पे वहाँ पे, मतलब आई यूजली सेंड देम कि यहाँ पे आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा. आप ये बेसिक यहाँ पे कर सकते हो, बट ये जो परमानेंट ये है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा या वहाँ पे मिलेगा. बट आफ्टर आई बिकेम द प्रीस्टेस ऑफ टेम्पल ऑफ मिरेकल्स, उसके बाद व्हेन पीपल कम टू अस विद एनी ब्लैक मैजिक और उनका रास्ता ऐसे ब्लॉक हो गया लाइफ में, सो एलेग्वा इज द रोड ओपनर. ही इज द डेटी ऑफ द क्रॉस रोड्स. चौराहे पे ही इज द डेटी बिटवीन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड आवर वर्ल्ड. वो भगवान होते हैं जहाँ पे वो स्पिरिट वर्ल्ड जो होता है ना, जब हमारे लव्ड वंस जब गुजर के चले जाते हैं इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, उनके वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड का जो दरवाजा है वह वहाँ पे खड़े होते हैं, उस रास्ते पे खड़े होते हैं. तो जब हम अपने एंसेस्टर्स को भी हम कुछ ऑफरिंग देते हैं या प्रेयर देते हैं या प्लीज हमें ब्लेस करो, हम उनके थ्रू करते हैं, क्योंकि वो मैसेंजर होते हैं. वो द्वार पे ऐसे खड़े होते हैं चौराहे पे, तो वो हमारा रास्ता खोलते हैं. तो ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू नज़र उतारने के लिए या ऑब्स्टिकल निकालने के लिए. कितने लोगों का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, उन्होंने आके प्रेयर रिक्वेस्ट डाला, मतलब हो गया. किन लोगों का पता नहीं कितने सालों से दे वर गोइंग थ्रू ब्लैक मैजिक, दे जस्ट बर्न्ड कैंडल्स, उनका हो गया. किसी को रिचुअल करना पड़ा, किसी का सिर्फ कैंडल ब्लैक कैंडल टेम्पल में बर्न करने से हो गया, किसी का एक्सट्रैक्शन से निकला. So like that. Okay, तो इसमें काफी स्टेप्स और लेवल्स हैं कि मतलब आपका it depends ना कि आपका it's like अगर किसी को कैंसर है, so obviously there's no डॉक्टर आपको गारंटी देगी कि हाँ कैंसर हट जाएगा. आप सब कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ब्लैक मैजिक इज अ लिटिल ट्रिकी लाइक दैट. बट हमारे like if you ask me about our success rate and in our temple and in our office, 99.5% of people वापस जाते बोलते हैं like it's just gone. मैं लोगों को ये चीज़ बोलती हूँ कि सोचो अगर आपके कुछ वजह से सपोज आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपका हाथ टूटा है, ठीक है, आप कुछ चीज़ हो रहा है, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आपका कुछ टूट रहा है, तो मैंने वो ठीक किया है तो आपका फिर से एक्सीडेंट नहीं होगा. बट जो हाथ ऑलरेडी टूट गया है उसको मैं मैजिकली सीधा नहीं कर सकती, तो वो टाइम लगेगा ना हील करने में. सो ब्लैक मैजिक एंड दीज थिंग्स आर लाइक दैट कि हम ब्लैक मैजिक और वो साइकिक अटैक या वो कर्स या जो भी है हम उसको हटा सकते हैं, वो एंटिटी निकाल सकते हैं. लाइक स्पिरिट भी, कई लोग स्पिरिट्स के साथ पोजेस होके आते हैं, तो एक हीलिंग उसमें होता है कि वो स्पिरिट्स को निकालते हैं. मैं नहीं करती हूँ, मैं करती थी. नाउ आई हैव ट्रेन्ड पीपल, देयर आर अदर प्रैक्टिशनर्स हु डू इट. वो लोग वो एंटिटीज निकालते हैं उनके बॉडी से, एंड आफ्टर दैट पर्सन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब तो यही मैं आपसे पूछ रही थी कि कभी ऐसा सामना हुआ हो किसी एंटिटी के साथ कि जब आप मतलब ऑब्वियसली इट्स स्कैरी मोमेंट, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन, तो मैं वही सुनना चाहूँगी आपसे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उस टाइम. सो आई हैव हैड लॉट ऑफ क्लाइंट्स जहाँ पे एक्चुअली चिल्ड्रन जहाँ पे उनके पेरेंट्स लेके आए हैं. वंस देयर वाज अ टीनेजर हु मदर हैड ब्रॉट, और उसके अंदर बहुत सारे एंटिटीज थे, बहुत सारे एंटिटीज थे, एंड वो 15 साल का था.
मतलब या बहुत 14 साल सारे एंटिटीज, थोड़ा सा मुझे मतलब एक इंसान में कई सारे एंटिटीज। यस, इट्स नॉट लाइक एंटिटीज को इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एंटिटीज थे उसमें। सो वो ऑल्सो ड्रग एडिक्ट था ओके। एंड ऑल दैट। हमने उसका पूरा रिमूवल किया। एक्चुअली वो कोई आश्रम में जाती थी कोई गुरुजी के साथ, एंड यू नो दे वर वेरी लाइक ट्यून्ड इनटू दैट। तो मैंने बोला वहीं पे जाओ आप, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। सबने उनको मना कर दिया। आई वॉज अ लास्ट रिजॉर्ट, मैं तो सबकी लास्ट रिजॉर्ट ही हूँ। वो लोग पूरा घूम फिर के सबके पास जाते हैं, फिर वापस लास्ट में यहाँ पे आते हैं। क्योंकि मैं किसी को प्रॉमिस नहीं करती कि ये देखो एक मैजिक पिल है, आप ये स्वॉलो करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आई डोंट मेक फेक प्रोमिसेस, दिस इज अ प्रोसेस। इट्स लाइक अगर किसी को कैंसर है, डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा, मैं नहीं देती, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये कब ठीक होगा। ये एक सेशन में ठीक हो सकता है, इसको 6 महीना भी लग सकता है। जब किसी का प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years आया है, तो एक दिन में मैं भगवान नहीं हूँ वो क्योर करने के लिए, और मैं वो दावे भी नहीं करती। तो सो देन या तो हमने निकाला, एंड दैट बॉय वाज लिटरली लाइक ही गेव मी अ हग, एंड वो इतना रोया। उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि यू नो हाउ आर यू फीलिंग, ही सेज आई एम फीलिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक अकेले। उसको सुनाई देती थी आवाज़, उसको सब क्वेश्चन पेपर के आंसर पता होते थे। उसको वो एंटिटी बोलती थी कि तुम ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। I mean, that was like really one of the craziest cases. Then one more case was a little girl जो बहुत थी, और उसको ऐसे मन में आता था, वो एक वॉइस ऐसे बोलता था कि कूद जाओ, फिर ये पेंसिल ऐसे आंख में डाल दो, ये क्लिप स्वॉलो कर लो, देखते क्या होता है, देखते क्या होता है। देन उसको भी ठीक किया हमने। उन दिनों में मैंने ही सब ठीक किया। ऑल दीज केसेस पीपल लाइक ऐसे इनके शिकार कैसे बन जाते हैं इन सब चीज़ों के? क्या अपनी गलती होती है, कोई करवाता है? समटाइम्स वो करवाता होता है, समटाइम्स आपने शायद किसी घर में आप रहे हो जहाँ पे एंटिटीज ऑलरेडी थी, आप अच्छे टारगेट हो, आपकी एनर्जी बहुत यम्मी है, तो वो मतलब इट जस्ट केम। बट दैट इज लाइक एक शरीर में 50 एंटिटीज रह रही हैं आपके, बहुत से 10-12 तो रही होंगी आई एम श्योर, जब आप कह रहे हैं तो ये सब तो बहुत अनबिलीवेबल। बट है, मतलब इट इज लाइक आई हैव लिटरली क्योर्ड दोस किड्स, एंड आई हैव मेट मतलब उनके माँ बाप उसके बाद, और उन्होंने बोला है दैट या ही इज नॉर्मल नाउ, ही इज एक्सेलिंग इन दिस, उसको वो कुछ भी वॉइसेस नहीं सुनाई देते। वो बच्चे का फूड का टेस्ट भी बदल गया। उसको पता ही नहीं था कि उसको एक्चुअली क्या पसंद है। लाइक द वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग्स इज, वो माँ बोलती है कि जो खाना खाता था वो कंप्लीटली उसका टेस्ट बदल गया उसके बाद। देन दिस गर्ल मैंने बोला, फिर एक और यंग बॉय जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो पोजेस्ड भी था। फिर ही वाज वायलेंट टुवर्ड्स हिमसेल्फ, फिर मैंने उसको ठीक किया। अभी यू नो ही इज डूइंग हिज मास्टर्स, एंड यू नो मतलब वी हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक दैट विथ एंटिटी पोजेशन। हमने जगह में जाके क्लियर किया है। जैसे किसी का एम्प्टी कोई प्लॉट है, नॉट प्लॉट, बिल्डिंग है। यूजुअली जब कोई एम्प्टी घर है, जब कोई एम्प्टी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जाके एंटिटीज वहाँ पे अपना चिल करते हैं। तो इसीलिए जब कोई एम्प्टी जगह है जो खाली पड़ा था, जब आप जाके वहाँ पे उसको रेंट पे लेते हो या खरीदते हो, वहाँ पे पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्मोक जो है ना, वो लोबान के साथ ये वो सब मिक्स करके हर्ब्स के साथ वो जाके मंत्रास एंड ऑल दैट दे ड्राइव द एंटिटीज अवे। इट्स लाइक बाय, अभी हम यहाँ पे आए हैं, थैंक यू वेरी मच। इसलिए इतने मतलब जैसे ऑफरिंग्स भी हम देते हैं, ये केला वगैरह इधर उधर रखते हैं, वो पान का पत्ता रखते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक गिविंग देम एन ऑफरिंग की थैंक यू वेरी मच, प्लीज लीव। अच्छा हाँ, इसका भी एक रिचुअल होता है ना कि हम पंडित जी जब होते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें रखते हैं, तो So in actually in some of them they put it in all the corners of the house. right. It is also to feed the entities of that land. इन एवरी डायरेक्शन भी आप रखते हैं ना, हर डायरेक्शन में भी रखा जाता है। So see, some offerings are kept for certain gods and you know navgraha के लिए, but some offerings are actually kept for the spirits of the land or the spirits who are occupying that space. Okay. कि उनको प्लीज करने के लिए कि प्लीज थैंक यू वेरी मच, आप जाओ। इसीलिए उस जगह की शुद्धि होती है। तो समटाइम्स क्या होता है, इवन वो शुद्धि के बाद सम एंटिटीज फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा। तो फिर हम लाइक और सम प्लेसेस ऐसे खुले होते हैं, देन आवर प्रैक्टिशनर्स गो एंड वो पूरा एंटिटीज क्लियर करते हैं। दे डू समथिंग कॉल्ड अ स्पेस क्लियरिंग रिचुअल। पूरा वहाँ पे जैसे हवन होता है ना, वो इंडियन सिस्टम में हवन होता है, हम क्या करते हैं, एक स्पेस क्लियरिंग रिचुअल होता है जहाँ पे स्पेसिफिक हर्ब्स एंड रेजिन एक मिक्स होता है, हम उसको जलाते हैं, फिर वहाँ पे वो जगह को कॉन्जिक्रेट करते हैं। और वहाँ पे आपको देन यू विल स्टार्ट फील, इंस्टेड ऑफ एंटिटीज आपको ऐसे फीलिंग होगा कि कोई डिवाइन एनर्जीज वहाँ पे है, लाइट सा फील होना, वेरी लाइट। और आपको फिर वहाँ पे लगेगा कि एक्चुअली
अच्छी चीजें हो रही हैं उस जगह में, जैसे उस घर में गुड न्यूज स्टार्ट्स कमिंग, पीपल विल स्टार्ट कमिंग, अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट कमिंग, इसलिए आपका बैकलॉग जैसे क्लियर हो गया है। या तो इसको निकलवाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद शील्डिंग करना बहुत जरूरी है, कोई और दोबारा ना हो। तो कोई प्रोटेक्शन ऐसे पहनना बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप ये करो। सो वी गिव देम लाइक अ प्रॉपर सिस्टम कि ये करना है। दैट्स व्हाई वी, जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ना, हम इट्स लाइक लिटरली हम उनका हाथ पकड़ते हैं, इट्स लाइक एक जर्नी होता है। तो जनरली अगर आपको किसी को, जैसे लेट्स से घर में बच्चे हैं या कोई भी है जो प्रोन टू कह सकते हैं ब्लैक मैजिक या इविल आई होते हैं, तो उनको आप इजी वे क्या होता है कि उन्हें आप उनको डेली के लिए क्या कर सकते हैं? सॉल्ट बाथ तो जरूर करना चाहिए, BMR सॉल्ट बाथ ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप लोगों के साथ जितने भी एनर्जी कॉर्ड्स बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आपने किसी को अगर याद किया तो आपने या आपका कुछ भी आप जल रहे हो किसी के साथ, तो आपका एनर्जी कॉर्ड उसके साथ बन जाता है। जब आप भी किसी के बारे में सोच रहे हो, आपका कॉर्ड उनके साथ बनता है। ओके। एंड कई लोगों के साथ बहुत ड्रेनिंग वाले कॉर्ड्स होते हैं। हैव यू एवर फेल्ट तमन्ना कि आप कहीं पे गए हो, किसी से मिले और बहुत ड्रेन होके यू फील लाइक ओ माय गॉड, तो वहाँ बैठे बैठे भी कई बार लगता है कि यार नीड टू गो, नहीं हो पा रहा है। या देन that's when there is a very toxic cord। फिर उसको काटना होता है। तो आप वो हीलिंग करवा सकते हो टू गेट कॉर्ड्स कट, वो तो हीलर ही काटेंगे। एंड समटाइम्स पीपल हैव वेरी इंटेंस पेन इन देयर मिड बैक और या तो लोअर बैक में बहुत इंटेंस एक दर्द, क्योंकि वो कॉर्ड वहाँ पे ऐसे फंस के ऐसे इट्स एज इफ इट्स लाइक वो खींच रहा है आपको। तो वो स्प्रे करने के बाद एकदम से आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ऐसे फ्री हो गया है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं लोगों को बोलती हूँ इज, हम जैसे एक सॉल्ट बनाते हैं BMR सॉल्ट, उसके अंदर आप एक नींबू लेके उसको पूरा अच्छी तरह से पीस दो, लाइक चटनी, उसमें डालो वाइट विनेगर, उसमें डालो एंड कॉफ़ी इसमें डालो, 4 चीज़ें, BMR सॉल्ट, फुल नींबू विथ सीड्स विथ अ पल्प, पूरा मिक्सी में उसका स्किन के साथ, देन कॉफ़ी एंड विनेगर। ये चारों चीज़ों को मिक्स करके यू जस्ट पुट इट लाइक अ स्क्रब ऑन योर बॉडी एंड अपने मन में सोचो कि सब साइकिक अटैक, नज़र, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सब डिसइंटीग्रेट हो जाए। उसके बाद आप इतना साफ सुथरा फील करोगे, आप बोलो, आप यू विल फील दैट कुछ तो एक ऐसे 10-20 किलो मेरे सिस्टम से चला गया है। बिकॉज आपको भी आइडिया नहीं होता है कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर होती है। राइट दैट वे। तो ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा एपिसोड आपसे बात करने का। और आई थिंक हमारी जनता को बहुत इजी रेमेडीज पता लगी होंगी कि अगर सॉल्ट बात बहुत मस्ट है, कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कुछ नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है, आपके अंदर कुछ भी ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, नेक्स्ट थिंग मैं बोलती हूँ लोगों को, वो जो शील्डिंग में बता रही थी, तो एडवांस शील्डिंग तो अलग गेम होता है, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं आपको इस लेवल का या ये चाहिए प्रोटेक्शन, बट द बेसिक थिंग जो सब लोग कर सकते हैं एक्चुअली, ये जो ब्लू वाला इविल आई आपको मिलता है ना, ये एक्चुअली इज अ टर्किश इविल आई, इट्स एक्चुअली अ ग्लास बीड। Okay. मतलब इट्स अ डिजाइन ऑल्सो हैज सम इफेक्ट, बट ठीक है, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एन ओरिजिनल इविल आई, जो एक्चुअली ऑथेंटिकली उस वो बीड जो है वो ऐसे ही मतलब इट्स फाउंड लाइक दैट, इट इज अ स्पेशल ओरिजिनल इविल आई। That blue one is not actually that's not the real one। okay, so there's an original evil eye and उसमें 3 आँख होते हैं, और that is very very important to one deflect negative energy, जो आपको नेगेटिव दे रहा है वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड अगर कुछ नेगेटिविटी है भी तो वो शील्ड करेगा आपको। इट्स लाइक अ कवच। इट्स अ वेरी टाइनी थिंग, बट कैसे भी इनकॉर्पोरेट करके आप घर के बाहर भी लगा शील्डिंग सकते हो जाएगा। यस, तो सुन लिया होगा आपने कि अब घर की शील्डिंग और अपनी शील्डिंग कैसे करनी है। थैंक यू सो मच शीला जी। थैंक यू।